हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अपन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूक्लाइड लेमा के बारे में। तो जो भी मित्र 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये आप 100% अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछी जा सकती है। ये डेफिनेशन 2 नंबर के लिए है आ जाए। तो एक प्रोसेस में छोटी सी करता हूँ, इसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक लिया है 6, ये मैंने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया 6, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया मैंने कोई सा 10 ले लिया, ठीक है। ये 6 और ये आपका क्या है 10 है। इसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो देखना क्या होता है कि इसमें ये आपका 6 है, इस 6 से भाग दीजिए आप 10 में, ठीक है। तो जैसे 6 का भाग दिया 6 कम 6 बचा कितना आपका 4, ओके। फिर इस 4 का भाग दोगे आप किसमें, इस 6 में, और 4 कम 4 बचा कितना 2। फिर इस 2 का भाग किस में दोगे, इस 4 में, 2 1 जा 2 बचा कितना 2, और इस 2 से भाग इस 2 में 2 कितनी बार जाएगा, अब 2 कम, तो शेषफल आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलती है। तो आप तो अभी यहीं देखिए, यहाँ पर शेषफल कितना बचता है 4। तो यहाँ पर जो जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है आपका भाजक, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, और जिसमें भाग देते हैं वो संख्या उसको हम बोलते हैं भाज्य। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से, और ये कहलाता है आपका भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। तो ये कहलाता है आपका कोशिएंट, मतलब q से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये होता है आपका शेषफल। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो r से, ठीक है। ये आप समझिए। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा सवाल सही है या फिर गलत है, हमने जो भाग सीखे हैं अभी तक, हम जब चेक करते हैं तो कैसे करते हैं कि इस जो भागफल होता है उसका अपन इसमें इंटू करते हैं। इस 1 का इंटू किस में करते हैं, 6 में करते हैं। तो 6 × 1, और इस शेषफल को जोड़ देते हैं। तो 6 कम 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10। इस प्रकार हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, भाज्य, ठीक है ना। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, ये प्राप्त हो जाती। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भाग दिया है वो सही दिया है। कहने का मतलब जो सूत्र बना है वो कौन सा बन गया आपका, भाज्य बराबर, मतलब इस संख्या को लाने के लिए आपने क्या किया, भाजक का और भागफल का क्या किया आपने, इंटू किया। तो ये भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में शेषफल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, छोटी क्लासों की। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसी मेथड का यूज़ करके हम आगे एचसीएफ करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। तो अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। जो राइट करने वाली चीज़ होगी वो आपको राइट करनी है, अदर चीज़ें आपको समझनी है। इसको आपको राइट नहीं करना है, आपको ये राइट करना है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो हम इन, जब a और b दिया होगा तो आप क्या लिख सकते हो, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर ये R क्या है, यहाँ पर शेषफल होता है। अब जो शेषफल का मान जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा इससे छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, ये आपका कौन है, b से तो छोटा आएगा। तो ये b से मैंने लिख दिया है छोटा, b से क्या आ सकता है, आएगा छोटा। और जो शेषफल एक 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
0 से बड़ा आ सकता है r का मान और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ समझिए कि जो शेषफल होता है हमेशा, जो शेषफल आता है वो हमेशा एक तो जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा आता है, और दूसरी चीज़ ये समझिए कि यहाँ शेषफल में शून्य हो सकता है, क्या सकता है, शून्य हो सकता है, और इस जो संख्या दे रखी होती है उससे छोटा आ सकता है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो आपको याद हो गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती, बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन लिखिए। तो आप लिखोगे यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ जो r का मान होगा वो b से तो छोटा रहेगा, b से छोटा रहेगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर, जहाँ a और b के बारे में जानकारी दे दी थी मैंने, q, जहाँ q और r भी, q और r भी धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको याद करना है, नोट करना है, और एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप यहाँ ये राइट करना है। ओके फ्रेंड्स, कोई मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, यही क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये पीछे, ये आपको राइट करना है, याद करना है। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज चल रही है और इसको आपको नोट करना है। 1.1 है और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 टाइम्स रीड कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नंबर पहला सवाल है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220, तीसरा सवाल है 867 और 255। तो पहला सवाल मैं कर दे रहा हूँ, 135 और 225, इसका आपको HCF निकालना है, और वो भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकालना है, HCF फाइंड करना है। तो मैंने जस्ट अभी बताया, वो आपको राइट करना पड़ेगा, है ना। तो आप सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, एक 135 एवं 225 में यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर, ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन लेमा यूज़ करते हो, उसको अप्लाई करते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। सबसे पहले तो a बराबर, मैंने जस्ट अभी बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिख सकते हो, a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपकी हेडिंग जम गई है, लेकिन मैं कुछ स्टेप में यहाँ राइट करूँगा, इसके बाद वो स्टेप टू स्टेप अपने सवाल को करेंगे। 135 और 225 का नॉर्मल जैसे अपन HCF निकालते हैं, जैसे अपन ने छोटी क्लासों में नॉर्मल HCF निकालते हैं डिवाइड मेथड से, वो HCF अपन इधर करते हैं। 135 का भाग देना है 225 में, देखिए तो जरा 135 का भाग 225 में देना है। तो देखना फ्रेंड्स, रूल आपको पता है कि इस संख्या के इसमें भाग देना है, तो 135 का एक बार जाएगा, ये 135, 5 में से 5 गया तो 0, और आपका ये 22 में से आपके कितने 13 चले जाएंगे, ये तो बचेंगे आपके 9। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। कितने बचे आपके? 9 बचे। अब यहाँ देखिए शेषफल कितना आ गया, 135 से 225 में भाग दिया, एक बार गया है। यहाँ आपने सब्सट्रैक्शन किया, घटाया है, कितना शेषफल आया आपका? 90 आया है। अब आगे भी जब तक अपन यहाँ शून्य ना आ जाए तब तक अपन ये प्रोसेस आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी शेषफल का भाग देना है जिस इस भाजक में से 135 में। तो 90 दूनी 180 होते हैं, 90 एक बार ही जाएगा, 90 एकम 90, घटा दीजिए 5 का 5, इधर 13 में से 9 गए तो बचे कितने? 4। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो अब इस 45 का भाग किस में देना है? 90 में देना है। ये 90 भाग अपन 2 बार में जा ही रहा है, 45 दिन कितना हो गया? 90, और इस शेषफल कितना आ गया आपका? 0 हो गया। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो गई? स्टॉप हो गई। तो लास्ट टाइम शेषफल आया 45 से भाग देने पर 0, तो जिससे आपने भाग दिया था लास्ट टाइम वही आपका क्या हो गया? HCF 45। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि छोटी क्लासों में जब टीचर्स हमें HCF देते थे तो हम इस प्रकार से डिवाइड मेथड से करते थे और एक फैक्टर मेथड से भी करते थे। तो ये डिवाइड मेथड से किए, यही आपका क्या है? यूक्लाइड विभाजन लेमा है ये प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर लिखना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि फर्स्ट स्टेप आपकी क्या थी? फर्स्ट स्टेप थी कि सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अगर मानो तो वैसे रटा जाएगा आपको सवाल। जैसे A मतलब क्या होता है? 225 होता है, 225, ठीक है ना, ये लिख दिया आपने। भाग किससे दिया था? 135 से। भागफल कितना आया? 1। शेषफल कितना आया? 90, ये लिखो, ठीक है। शेषफल 90 आया तो मतलब शून्य, आगे बढ़ा अपना। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में क्या हुआ? इस 135 में, इस 135 में भाग किसका दिया? इस शेषफल का, तो यहाँ लिख दीजिए 90। कितनी बार गया था? एक बार। फिर शेषफल कितना बचा था आपका? 45, ये लिख दीजिए। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, मतलब आगे स्टेप बढ़ रही है आपकी थर्ड। आप किस में दोगे भाग? 90 में, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो अपन 90 लिख देंगे, मतलब 90 में भाग देंगे। तो किससे दिया था? 45 से। कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आया? 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आता है तो अब ये प्रोसेस क्या होगी आपकी? स्टॉप होगी। ध्यान लिखेंगे, चूँकि शेषफल कितना है? 0 है। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, तो अगर R ना लिखना हो, शेषफल बराबर 0। अतः यह प्रोसेस या प्रक्रिया समाप्त होती है। ये राइट कर दिया। अब लास्ट में आप लिखोगे HCF। किस किस का HCF निकालना आपने? 135, 225, इन दोनों का ही निकाला। कितना आया आपका HCF? 45 आया। तो लास्ट में जो जिससे हम भाग देते हैं वो आता है, ये कितना आपका? 45। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। 196 और 38220, ठीक है। इन दोनों का मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब 196 और 38,220 में यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर सेम और वही फॉर्मूला। ये आपको स्टार्टिंग की हेडिंग तो ऐसे जमा लोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे? ये वो जैसे अब मैंने पहले दिया था वो भाग प्रक्रिया आपको करनी है। अब देखो यहाँ पर कितना है? 196 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 196 कितना है यहाँ पे? 3822 और ये 0। आप इस 196 का भाग दो किसमें?
इस संख्या में। तो आप पहले के 2 अक्षर लोगे, नहीं जा रहा है, 3 अक्षर ले लो स्टार्टिंग में, तो कितने हो गए 382। अब 382 में आप 196 का भाग दोगे तो आपको पता चल रहा है कि इसमें 2 बार तो कितने हो जाएंगे आपके 404 नहीं जा रहा, 2 एक ही बार जाना है। कितनी बार जाना है? एक ही बार जाना है। तो 196 हो जाएगा इसका। तो 196 12 में से कितना गया? 6 गया, तो कितना बचा? 6 बचा। इधर कितना 7, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, ठीक है। और इधर आप कितने बचे? 2 में से 1 गया तो 186। मतलब देखना, ये जिससे भाग दिया था उससे छोटी संख्या आ गई, मतलब आप सही कर रहे हो, है ना, घटा, ठीक, सही है। अब 186 का किस में दोगे? सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था। अभी अपने पास संख्या बची है ना ऊपर, ये देखो तो जरा, ये 2 डालिए अंक 2। अब कितनी बार जाएगा चेक कीजिए। आप चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि अब 196 टेबल मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, ऐसे बनाना पड़ता था। लेकिन एक अनुमानित तौर पर क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्टिंग में कितना अंक है? 19 है। 19 का भाग दीजिए आप, स्टार्टिंग के 2 अक्षर नहीं जा रहा तो 186 में दीजिए। तो 19 का भाग आप दे रहे हो 186 में, तो लगभग कितनी बार जा रहा है? 9 टाइम्स जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है? 9 टाइम्स जा रहा है। तो एक बार चेक कीजिए, 196 इंटू 9 कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इंटू करोगे, 9 छक्के 54 की 4 हासिल हो गई 5, और 9 9 81, 81 और 5 होते हैं आपके 86, 86 6 हासिल हो गई 8, और 9 कम 9 8 कितने हो गए? 17, 1764। कहने का मिस इससे छोटा आ गया, देखो तो ज़रा, मतलब 9 बार चला गया, देखो 9 टाइम्स चला गया। 1764 प्रोसेस क्या है? घटाने की। 12 में 4 गए, बचे कितने? 8। इधर बचे आपके 5, 15 में 6 गए तो 9। इधर आपके बचे कितने? 7, 7 में 7 गया तो कुछ नहीं, तो कितने? 98 बचे। इधर कितना बचा? 0, तो 0 लिख लीजिए आप। अब भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा ये? 19 के पाड़ा पड़िए 98 में, 19 चौके 76, 19 5 95, मतलब समथिंग 5 बार जाना चाहिए। 196, 5 छक 30 हासिल 3, और 5 9 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4। और देखिए अनुमान आपका सही निकला, तो ये 5 यहाँ लिख दीजिए, और 196 को जैसे 5 में इंटू किया तो आपका 980 आ गया। आगे की प्रोसेस है घटाने की, क्या हो गया आपका? 0। यहाँ पर आप डायरेक्ट 196 से भाग दिया, 195 बार चला गया, और शेषफल आपका ये आ गया, ठीक है। तो आपका ACFV डायरेक्ट जिससे भाग दिया था 196 से ही भाग दिया था, और आगे प्रोसेस स्टेप बड़ी, मतलब एक स्टेप में आपका सवाल आ गया। तो स्टेप यहाँ पे कितना है? 196। तो यही प्रोसेस यहाँ लगा दो भैया। पहली स्टेप में एक स्टेप है तो वो लिख दीजिए आप चाहो तो, कि किससे भाग दिया था? 3 किस में दिया था? 38220 भाग दिया था 196 से। कितनी बार गया? 195 बार। शेषफल कितना आ गया? 0। तो यहाँ शेषफल आपका जब 0 आ ही गया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे? यह है प्रक्रिया या प्रोसेस यहीं समाप्त होती है। अतः HCF किसका का HCF निकाला आपने? 196 38220। अब बराबर लगा कर HCF जिससे भाग दिया वो देख लीजिए, ओके। देखना 196 से ही भाग दिया था, डायरेक्ट चला गया 195 से, डायरेक्ट शेषफल कितना आ गया? 0, ठीक है। और एक स्टेप थी, क्योंकि जब पहली स्टेप में जब आंसर आ जाता है, एक स्टेप में जब आंसर आ जाता है तो जिससे भाग देते वही आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। हेडिंग आपकी जम गई स्टार्टिंग में। आप क्या करेंगे? अपन वही प्रोसेस, छोटी संख्या 255 है और ये कितना हो गया? 867। कई बच्चों ये कन्फ्यूज़न हो जाते हैं भैया आगे बड़ी लिख दी इसे, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। आप तो ये ध्यान रखो छोटी संख्या से भाग देना है,
कितनी बार जाएगा 255 का आपको 867 में भाग देना है। तो वो मैंने आपको ट्रिक बता ही रखी है। अगर आपको पूरे 255 का टेबल याद नहीं है, पहाड़ा याद नहीं है, तो देख लीजिए स्टार्टिंग में कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 8 है, तो 4 बार जा रहा है। तो लगभग चेक कर लीजिए आप 4 बार, 4 पंजे 20 हासिल, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आया 1020। कहने का मीन्स 4 से भाग नहीं जाएगा तो अब 3 से ही जाएगा। कर ली 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 765। घटा दीजिए अब 7 में से 5 गया तो आपका 2 और 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, मतलब 0, 8 में 7 102 आ गया। शेषफल कितना आ गया 102। अब हमारे पास इधर कुछ अंक उतारने के लिए भी नहीं है। अगर कोई अंक होता तो मैं क्या करता, उसको राइट डाउन कर लेता नीचे, लेकिन जब है ही नहीं तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस शेषफल का भाग इस 255 में देंगे। ये लीजिए कितनी बार जाए, इसमें तो वैसे ही दिख रहा है 2 बार चला जाएगा। 100 दूनी 200, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार चला गया, 204 हो गया, 5 में 4 गया तो 1, 5 का 5, कुछ नहीं बचा। इस 51 का भाग आप 102 में दीजिए। अब कितनी बार जा रहा है 50 दूनी 100, 1 दूनी 2, मतलब 101, 2 बार चलेगा डायरेक्ट। ये 102 लीजिए, क्या बचा शेषफल 0। तो ये प्रोसेस यहीं फिनिश हो गई। अब आपने देखा शेषफल 0 यहाँ पे आए तो किससे भाग देते 51 से, तो आपका यही HCF बन गया 51। अब जो प्रोसेस आपने इधर की है वो स्टेप टू स्टेप यहाँ पर करनी है। देखिए तो ज़रा, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, यहाँ 8 6 7 लिखिए, बराबर लगाइए, 255 लिखिए, भागफल को इनटू में लिखिए, शेषफल को 102 यहाँ लिख दीजिए। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, 255 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। 102 से भाग दिया था, कितनी बार गया था 2 बार गया था। शेषफल कितना आया था 51 आया, वो यहाँ लिख दीजिए। तीसरी स्टेप में आपने क्या किया, तीसरी स्टेप में आपने 102 में भाग दिया, किससे दिया था 51 से दिया था, ठीक है ना। कितनी बार गया था 2 बार गया था। शेषफल कितना आया था 0 आया था, ये हो गया। चूँकि शेषफल कितना आ गया है 0 आ गया, तो जैसे शेषफल 0 आ जाता है तो यह जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। अब प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो आप जो किससे भाग दिया था, यहाँ पर 51 से दिया था, तो HCF आपका आ गया। अतः HCF 867,255 मतलब 255 का HCF कितना हो गया आपका 51 हो गया। यही आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 1.1 के ये 3 सवाल आपके दे रखे थे, वो तीनों के तीनों मैंने करवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।